एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 3 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर तक। आज हमने पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 4 सामने गिवन है 81 पार n डॉट 3 पार 5 माइनस 3 पार 4n माइनस 1 इंटू 243 ओवर 9 पार 2n इंटू 3 पार 3। इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है और इस क्वेश्चन में अगर हम गौर करें तो 3 डिजिट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब हमारी कोशिश ये होगी कि बाकी जो नंबर्स हैं उनको भी हम 3 में कन्वर्ट करें। इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी और सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब हम 3 में कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं। अगर हम 81 को 3 में कन्वर्ट करें तो हम राइट कर सकते हैं 3 पावर 4। 3 पावर 4 का मतलब है कि अगर हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 81 माइनस 3 पावर 4n डॉट 3 पावर माइनस 1। मतलब 4n माइनस 1 जो 3 की पावर है इसको हम सेपरेट करके राइट कर सकते हैं और 243 जो है इसकी प्लेस पर हम राइट कर सकते हैं 3 पावर 5 ओवर 9 को हम राइट कर सकते हैं 3 पावर 2 और 2n एज इट इज़ 3 पावर 3। हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है और इसमें क्या काम किया है कि हमने जितने भी नंबर्स थे उनको 3 में कन्वर्ट कर लिया है ताकि हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। अब हमने क्या काम करना है 3 पावर 3 की पावर 4 भी है n भी है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक पावर बन जाएगी 4n डॉट 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 4n डॉट 3 पावर। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें ये भी 3 है और ये भी 3 है। जब बेसिस सेम हो तो हम पार्ट्स को क्या कर सकते हैं प्लस कर सकते हैं। -1 + 5 यहाँ पर ये रूल हमने अप्लाई किया है। बेसिस सेम हो तो पार्ट्स ऐड हो जाती हैं। इसी तरह से 3 के ऊपर एक पार्ट 2 भी है और एक पार्ट है 2n तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके राइट कर सकते हैं 4n डॉट 3 पावर 3। स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 3 में हम क्या काम कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 पावर 4n डॉट 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 4n डॉट प्लस माइनस माइनस होता है तो 5 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 4 बच जाएगा ओवर 3 पावर 4n डॉट 3 पावर 3। बहुत इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमने रूल्स को फॉलो करते जाना है। अगर न्यूमरेटर में हम गौर करें 3 की पावर 4n भी सेम है और 3 की पावर 4 भी सेम है तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। 3 पावर 4n डॉट 3 पावर 4 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 5 है 3 की पावर, तो जब हम 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3 पावर 1, मतलब एक 3 अंदर बच जाएगा। 4 3 हमने कॉमन ले लिए माइनस यहाँ पर हमने पूरा फैक्टर कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा 1 ओवर 3 पावर 4n डॉट 3 पावर 3। नेक्स्ट स्टेप है 3 पावर 4n डॉट 3 पावर 4 और जब हम 3 माइनस 1 को सॉल्व करेंगे तो क्या बच जाएगा 2 ओवर 3 पावर 4n डॉट 3 पावर 3 और इक्वल का साइन मस्ट यूज़ करते हैं। जितने भी हम स्टेप्स करते हैं मैथमेटिक्स में हम इक्वल का साइन लाजमी यूज़ करते हैं। फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है 3 पावर 4n, अगर हम डिनोमिनेटर वाले 4n को ले जाएं न्यूमरेटर में तो ये क्या हो जाएगा माइनस डॉट 3 पावर 4। अगर हम इस 3 को न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा -3 और 2 साथ में एज इट इज़। यहाँ पर हमने क्या काम किया है, हमने सिंपल डिनोमिनेटर को रिमूव कर दिया है ताकि हमारा क्वेश्चन और भी सिंपल हो जाए। 4n माइनस 4n जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 3 की पावर में क्या बचा 0, 3 पावर 4 माइनस 3 1 और 2 एज इट इज़। अब 3 पर 0 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने एक रूल स्टडी किया है। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो, किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर 0 है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। उस रूल को यूज़ करते हुए 3 पावर 1 3 ही होता है और 2 एज इट इज़। 3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा और इस 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो पार्ट नंबर 4 कंप्लीटेड।